एक मिनट बिल्लो, ये ट्रे से जाके किसके लिए ले जा रही हो? अपने जिम्मी जी के लिए। मत कहा करो जिम्मी, दिल के सारे तार हिल जाते मेरे। अच्छा, और आप जो बिल्लो रानी कहते तो जान ही निकल जाती है। कसम से आजकल शिद्दत से एहसास हो रहा है कि तू आगे शाहाना की बातों में ना तोड़ता मंगनी में। फिलहाल अपना रोजा तो ना तोड़े, अभी इफ्तार में टाइम है। सॉरी वो जज्बात की रोक में रह गया था, सॉरी। अरे जिम्मी जी बस रहने दे, जिस वक्त रहने का वक्त था ना तब तो आप तैर के जानवरों के पास चले गए। इंसानों से गलती होती है ना, माफ कर दो मुझे, उसी की सजा तो भुगत रहा हूँ आजकल। अच्छा छोड़े, चले हम दुआ करते हैं ताकि मुस्तकबिल में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ ये ठीक है। सदके तुम्हारी दुआओं के सदके, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर तो अब तारी हो रहा है, वो भी अकेले अकेले। अरे नहीं, आपके आने के बाद से तो यहाँ पे पूरी बारात आके बैठ गई है। अब क्यों जिम्मी जी? हाँ। ओ बिलो जी, बारात भी आ जाएगा, उसका तुम फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जलाल भाई, अरबेला नाम है इसका, गलबन मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ 100 मर्तबा बताए, 100 मर्तबा, लेकिन जो मजा और मिठास बिलो में है वो अरबेला में किधर है? हम तो इब्रारुल्लाह का सीडी भी लेकर है जिसमें उसने बार बार कहा है बिलो 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 द कर, हमने तो वो भी लाया है। अब तुम क्या करेगा? मासूमा को पता है ये बात? अब इसका जिक्र तुम उसको मत कर देना, और उसको पता होगा कि जलाल खान इस घर का अकलौता दामाद है। बिलो जी, आप इनको बताओ ना कि अकलौते दामादों को लोग कैसे ट्रीट करता है। वो जैसे अबरारुल्लाह कहता है, वो तेरी नजर बले वर्गी सनवी ट्रीट कर ले। अरे आप कहेंगे ना तो मैं स्पेशल क्लासेस ले लूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये शरबत पकड़े, अपने हाथों से बनाया है मैंने। अपने हाथों से बनाया और आप हमको पिलाओ तो पी लेंगे ना? ओ खाना बोले ना। मैं जरा अंदर रख के आती हूँ, ठंडा हो जाएगा ना। शरबत जलाल भाई, मुझे भी इजाजत है ना? वो हमने तुमको किधर रोका? जाओ। चलता हूँ। कैसा मर्द है, जहाँ औरत जाती है उसके पीछे जाता है। इसको ये पता नहीं है कि औरत के पीछे नहीं जाओ, औरत को अपने पीछे आने दो। हमारा तो रोजा है, लेकिन इसको हम अपने दिल से लगा के रखेगा। ये हमारा बिलोची ने दिया हमको। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? यार एक तो तुम दोनों की घिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बैंड बज रही है। अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ। 2-4 बस गालियां देगा, सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? जाओ, गो हैव फन। वो प्यारी लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुम्हें थोड़ी अकल आ गई। चलो ऑर्डर करते हैं। मनहूस प्राइवेसी का जिक्र तो ऐसे कर रहा था जैसे अफेयर चल रहा हो इसका किंजा के साथ। वैसे भी अरसल जैसे निकम्मे लड़कों के लिए खानदान की बेचारी लड़कियों को ही कुर्बानी देना पड़ती है। टांग पर टांग रखे तो ऐसे बैठी है जैसे दुबई में शहरी का नहीं उसका बिजनेस चल रहा हो। शुक्र है जान छूट गई इस लोमड़ी से, बल्कि इस मक्कार लोमड़ी से, वरना जिंदगी अजाब बना रखी थी। बहुत जल्द किंजा को भी पता चल जाएगी इस मनहूस की औकात। तमीज तो नाम की नहीं है और अभी भी दूर से ऐसे बैठकर घूर रहा है जैसे ना साले में निकल जाएगा मुझे। इस शहरी बेवकूफ़ को अंदाजा ही नहीं कि इसकी सूरत में जिया को ना एक कुर्बानी का बकरा मिल चुका है, जिसे इस्तेमाल करके वो लंदन पहुंच जाएगी और फिर इसे खुडे लाइन लगा देगी। सर क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, चले अम्मा घर पे अकेली होंगी। जी बिल्कुल। वो मुझे डिनर पे बहुत मजा आया है, थैंक यू सो मच अरसल। वेलकम। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। किंजा एक बात बताओ,
क्या मैं तुम्हें भी बिल्कुल फजूल, नकारा और कंगाल लगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? आखिर जमशेद मामू का माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस जो है, और वो फिर आप ही संभालेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता। वेटर, बिल प्लीज। समझा के थक गया हूँ। बिल यार प्लीज। सर बिल पे हो चुका आपका। हाँ, किसने दिया? सर वो सामने वाली टेबल पे जो बैठे हुए थे ना, शायद शेरियार नाम था उनका, उन्होंने बिल पे कर दिया। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह किस मुसीबत में डाल दिया इस चुटकी बाबा ने, किस बर्तन में। ये आप अकेले में किससे बातें कर रही हैं मुमताज बेगम? दीवारों से। जीते जागते लोगों के होते हुए आपको दीवारों से बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो शाहजहां, 1000 दफे मना किया मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। तो हमने कौन सा ताजमहल बनाने के बारे में आपसे मशवरा मांग लिया? ताजमहल, शक्ल देखिए अपनी। उस शाहजहां से तो बहुत अच्छी है जिसने अपनी मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। फिलहाल अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ें और फरमाए कैसे आना हुआ हमारे किचन में। हाँ, वो अगर आपके हाथ की बनी हुई एक प्याली मिल जाए चाय की तो खुदा की कसम जिंदगी हसीन हो जाएगी। कैसी रंगीन बातें करते हो। अरे अपनी उम्र देखिए, ये उम्र है इस तरह की बातें करने की? कब्र में पाँव लटक रहे हैं। वो बीजन तेल की शीशी का है। क्यों बेटा, क्या हो गया? थोड़ा सा मसाज कर दें, दिमाग फट रहा है मेरा। ए बेटा, फजूल बातें सुनोगे तो यही होगा ना। क्या बाहर जाओ, आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तेल भी लगा दूंगी तुम्हें। जी अच्छा। वो चाय की प्याली में एक इलायची भी अगर डालते हैं ऐसे कह रहा था। इलायची डाल, जहर ना डाल दूं मैं। क्या हुआ अगर शरी ने फिर पे कर भी लिया तो? होता है किंसा, जरूर उस जिया की बच्ची ने उसको ये करने को कहा होगा। उसे बहुत लगता हूँ मैं कंगाल। अब अगर जिया ने कह भी दिया तो क्या हर्ज है? आखिर हम कजिन्स हैं। कजन्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पैसों का थप्पड़ मार के जाए मेरे मुंह पर। होगा लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन अपने घर पे, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता कि वो मेरा बिल दे के जाए। अच्छा प्लीज छोड़े इस बात को। छोड़ूंगा तो नहीं मैं जा रहा हूँ ये रोमियो जूलियट से मिलने घर। अपने घर? हाँ, और अगर तुमने चलना है तो बताओ, वरना मैं तुम्हें अम्मा के पास ड्रॉप कर देता हूँ। जी फिर आप मुझे ममाई जान के पास ही छोड़ दें। मैं ये नहीं चाहती कि हम घर जाएं और फिर बाबा ना निकल लेते हैं। ओके। यार अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। नहीं, वो एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। सेम हियर। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। आज साथ बैठते हैं, साथ डिनर करते हैं। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। डोंट माइंड प्लीज। यू गाइस कैरी ऑन।